नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल द स्टडी स्टूडियो में। और आप लोगों को ये भी पता है कि आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है और हमारे सारे बच्चों, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब कि आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें मात्र 1.5 महीने बचे हुए हैं और 1.5 महीने में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, जो कि आप बोर्ड पे ऑलरेडी देख रहे होंगे, आईयूपीएसी। कई बच्चों को प्रॉब्लम थी आईयूपीएसी में, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर एक वीडियो आप छोटी सी बनाकर हमको बता दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में आईयूपीएसी करना बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था और आईयूपीएसी का जो 1 या 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे थे बोर्ड एग्जाम में, वो उनके गलत हो जा रहे थे, जिससे उनको पूरा % यानी कि 80 में से 80 लाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं और उनके केमिस्ट्री चैप्टर में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, सॉरी चैप्टर मैंने बोल दिया था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आईयूपीएसी जो टॉपिक है उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे बड़े कॉन्सेप्टफुल तरीके से, यानी बहुत धीमे धीमे आप उन चीजों को सीखेंगे। और आज हम भी आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाएंगे। और जो भी ये 15 से 20 मिनट जो भी ये वीडियो बन रही है, अभी तो ये तो बाद में पता चलेगा कितने मिनट की वीडियोस है, तो आप लोग उस वीडियो को आराम से देखिएगा और जहां समझ में ना आए वहां स्किप कर लीजिएगा। वहां जहां समझ में ना आए वहां पर आप वीडियो को रोककर फिर से आप उसको समझिएगा। अगर कोई और दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। थोड़ी देर में हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें कि आप उन चीजों को रोक के जो भी आपकी समस्या होगी उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आपका आईयूपीएसी, आज के बाद आईयूपीएसी का जो डर आपके मन में है, मैं ये आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा सही से देखेंगे तो आपका जो आईयूपीएसी के प्रति डर है वो समाप्त हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि नया साल है और आपका समय मुझे पता है कितना मूल्यवान है, और उस समय को ना बर्बाद करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आईयूपीएसी, तो आपको सबसे पहले तो यही जानना होगा कि आईयूपीएसी होता क्या है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म, कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में ये चीज पूछ ले कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसको बता दें। फिर मैं अभी इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोगों को जब आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आएगा तो उसका क्या होगा, एक बार आप लोग फिर से अपने मन में दोहरा लीजिए, क्योंकि आप समझिए कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। क्या है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब भैया ये बताइए गुरुजी कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो हमने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में होगा कि आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपके घर में आपको आपके माता पिता या आपके आस पड़ोस के लोग आपको किसी नाम से बुलाते होंगे, चिंटू, पिंटू, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई आईएएस भी, हमारे गांव में तो एक तो आईएएस भी बुलाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉमन नेम हो जाएगा। लेकिन जब आप कहीं फॉर्म अप्लाई करेंगे या स्कूल में जाएंगे तो आपका एक नाम लिखा जाएगा, जैसे वीरेंद्र कुमार सिंह, जैसे मेरा नाम है आशीष मिश्रा। ये क्या है, ऑफिशियल नेम है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नेम है वही आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, हर एक कंपाउंड का, हर एक केमिकल सब्सटेंस का एक कॉमन नेम होता है और एक आईयूपीएसी नेम होता है। कॉमन नेम क्या होता है? जो घर का आपका नाम है, चिंटू, पिंटू, सोनू, मोनू, गोलू। ठीक है, और ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम हर आदमी का अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरा आशीष मिश्रा है, किसी का दामोदर प्रसाद मिश्रा होगा, किसी का धर्मेंद्र कुमार मिश्रा होगा, किसी का सुरेंद्र कुमार सिंह होगा। तो इस तरह से वो क्या है, ऑफिशियल नेम है और वही आईयूपीएसी है। अब सर, इस आईयूपीएसी को कैसे सीखा जाए? क्या इसको हर एक जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, क्या उसके नाम को हमको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा? नहीं, इसका भी एक मेथड, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आपको पता हो जाता है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, वैसे ही इसके तरीके को अगर आप सीख लेंगे
तो जितने भी हमारे लाखों करोड़ों जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके नाम आप देखते ही अपने मुंह से बता देंगे, क्योंकि आपको तरीका बता जाएगा। आइए चलते हैं उन तरीकों को जानने के लिए। तो जैसा कि अभी आप परेशान मत होइएगा, इसको जो हम बता रहे हैं बस उसको सीखते जाइए। अभी आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसके नेक्स्ट इस स्लाइड के बाद हम लोग अगले जो स्लाइड में आएंगे उसमें हम आपको हाइड्रोकार्बन का हल्का सा व्यू दे देंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मेथ, दो कार्बन को क्या बोलेंगे एथ, यानी आपके पास दो कार्बन है। अभी समझ में मुझे पता नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो को लास्ट होगा आपको हर एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन अगर आपके उसमें है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन और 10 कार्बन है तो डेक। अब उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को अभी आगे आने वाले स्लाइड में मैं और विस्तार से डिस्कस करने वाला हूं। आप इसको चार्ट को लिख लीजिए और इनका सफिक्स और प्रीफिक्स लिख लीजिए। अब आप सफिक्स और प्रीफिक्स कई बार अपने उसमें सुने होंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लिखा जाता है, यानी जो पहले जोड़ा जाए, और सफिक्स क्या होता है जो बाद में जोड़ा जाए, यानी जब नाम लिखेंगे इन चीजों को हम लोग बाद में लिखेंगे और इन चीजों को पहले लिखेंगे। तो मगर सर हम लोग लिखेंगे कैसे? अरे शांत रहिए, बताएंगे भाई साहब। देखिए ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी इसमें भी हम आपको एक कहानी बता देते हैं कि आपके घर में दादाजी हैं, पापा जी हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, इस तरह से एक सीक्वेंस है। तो हर का अपना ऑर्डर है, यानी सबसे पहले रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा किसको दिया जाएगा? दादाजी को। अगर सही से चल रहा है प्रोसेस, तो कहीं गड़बड़ी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद दादी जी को, फिर पापा को, फिर मम्मी को। ठीक इसी तरह इनमें से जो चीजें पहले आएंगी उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होंगी। जैसे कि हमारा पहला है, सबसे पहले हमारा, यानी इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा बढ़िया जो है सबसे पहले किसको देंगे? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल हमारा क्या है? COOH है, जिसका सफिक्स ओइक एसिड है और प्रीफिक्स हमारा कार्बोक्सी है। दूसरा है सल्फोनिक। सल्फोनिक में सफिक्स हमारा सल्फोनिक एसिड है और प्रीफिक्स हमारा सल्फो है। उसके बाद एस्टर, COOR। यहाँ पर R हमारा क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये भी ये हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन जो हम आपको पढ़ाएंगे अगले स्लाइड में उसमें हम बता देंगे। उसमें ये OH होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। चलिए सफिक्स हमारा क्या? OH होता है और प्रीफिक्स हमारा क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। उसके बाद हमारा आता है एसिड हाइलाइड, उसका सफिक्स हमारा OL हाइलाइड है और प्रीफिक्स हमारा हाइलोफॉर्मिल है। उसके बाद एमाइड है CONH2। ठीक है, यहाँ पर जो यक्स है इसके बारे में ध्यान में देखिएगा। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है यक्स हमारा क्या? हाइड्रोजन ग्रुप है। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो 17वां ग्रुप है वही हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ये हमारा क्या? हाइड्रोजन। तो यक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये यक्स, इसका मतलब हाइलाइट होता है और हाइलाइट हमारा ClBrI, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा क्लोरो होता है, ब्रोमीन का ब्रोमो होता है, आयोडीन का आयोडो होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारा हो गया। इसका सफिक्स हमारा OL हैलाइड है और हाइलोफॉर्मिल जो है वो प्रीफिक्स है। यहाँ पर हमारा क्या है? एमाइड है। एमाइड का सफिक्स हमारा एमाइड है, कार्बोमिल है, प्रीफिक्स है। उसके बाद हमारा नाइट्रिल है, नाइट्रिल का सफिक्स हमारा नाइट्रिल है और प्रीफिक्स हमारा साइनो है। उसके बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स हमारा AL है, प्रीफिक्स हमारा फॉर्मिल, अल्डो और ऑक्सो है। ठीक है, उसके बाद हमारा कीटोनिक है, कीटोनिक का हमारा सफिक्स ओन है और प्रीफिक्स हमारा कीटो ऑक्सो है। उसके बाद हमारा आता है एल्कोहल। एल्कोहल में हमारा जो सफिक्स है वो OL है और प्रीफिक्स हमारा हाइड्रोक्सी है। उसके बाद हमारा अमीनो आता है, अमीनो का सफिक्स हमारा एमाइन है और प्रीफिक्स हमारा अमीनो है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसको हम एल्कीन बोलते हैं ना, तो उसका जो सफिक्स है वो इन है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स हमारा आइन। चलिए कुछ और भी हैं जिनके केवल, और ध्यान दीजिएगा इनका प्रीफिक्स नहीं होता है, ये जो हमने डैश डैश किया यानी कि इन दोनों का प्रीफिक्स नहीं होगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको आपको जानना भी है। यक्स हमने अभी एक आपको डिस्क्राइब कर दिया। यक्स हमारा हेलो ग्रुप होता है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। क्लोरीन का जो प्रीफिक्स है वो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यानी क्लोरीन का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो। फिर उसका NO2 है, NO2 का जो प्रीफिक्स है वो नाइट्रो होता है और O के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं और उनका जो प्रीफिक्स होता है वो एल्कोक्सी होती है।
तो यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और वहां पर हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का होना आवश्यक होता है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं आप लोगों को कोर्स में। एक हमारा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, या हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो एल्केन होता है एन ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहां पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 है, ठीक। और यहां से जब एक हाइड्रोजन हमारा हटता है तो हमारा एल्काइल ग्रुप आ जाता है और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। अभी हम लोग ये जानते हैं कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। n इक्वल टू हम यहाँ पर 1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू n की जगह पे 1 रखते हैं और +2 रखते हैं, तो 2 + 2 4 हो गया, यानी CH4, ठीक है। CH4 को आप कैसे लिखेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने कार्बन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब ये कार्बन है, एक कार्बन को अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ, यही बताए थे, मेथ बोले थे। और ये कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे एन ग्रुप हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक इसी तरह भी हम लोग आगे समझते हैं कि अगर दो कार्बन है, ये हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे क्योंकि कार्बन को बैलेंस करेंगे, और कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है, एटम होता है। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तो एक ये बॉन्ड बन गया, तो 4 1 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये 7 हो गया। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना, ये यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, और एथ एन ग्रुप है, एथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो कार्बन को एथ बोलते हैं, एन ग्रुप है, तो एथेन इसका नाम हो गया। अब हम चलते हैं 3 कार्बन, यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो आप, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। और आप देख भी सकते हो, अगर आप काउंट करो, कैसे काउंट करोगे, इस फॉर्मूले में अगर रखो C3 रखो, क्योंकि 3 कार्बन है तो एन का वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो C3 3 दूनी, सॉरी इस वाले में, इस वाले में एन ग्रुप में चल रहे हैं ना, यहाँ पर आप 3 रखेंगे, 3 करेंगे, 3 2 जा 6 2 8, यानी कि C3H8, ये क्या है, C3H8, तो C तो 3 है, हाइड्रोजन की काउंट कर लीजिए, क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग, तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, और एन ग्रुप है, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अभी इसी तरह हम ये आगे की बातें करेंगे। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये हमारा CN, ये हमने एन ग्रुप का कर लिया। अब हम लोग एल्काइल ग्रुप की बारे में बात करते हैं। एल्काइल ग्रुप में क्या है, एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपने अभी पढ़ा कि CnH2n+1 है, क्या है, CnH2n+1 है, n=1 आप रखेंगे, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे 2 1 जा 2 1 3 CH3, इसको बोलेंगे मेथाइल, क्या बोलेंगे, उसको बोलते थे मेथेन, और ये हमारा क्या आ गया, मेथाइल, ठीक है। अब यहाँ पर C2 रखेंगे, और H कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5, तो दो कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, और आइल ग्रुप है, क्या है, आइल ग्रुप है, तो इसको हम लिख सकते हैं एथाइल, क्या हो सकता है, एथाइल। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे
तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आप लोग को समझ में आ भी रहेगी। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब आते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब सर क्या होता है एल्कीन और क्या होता है एल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलेंगे एल्काइन। अब सर यहाँ पर n = 1, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। n = 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा CH4 आ जाएगा। और CH4 क्या होता है सर, देखिए CH4 ध्यान दीजिएगा, ये हमने गलत आपको बताया। क्यों बताया, इसलिए बताया कि आप यहां से भी सीखें। जब भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एक कार्बन पे नहीं होगा, यानी ये हमारा एल्कीन ग्रुप बनेगा ही नहीं। हमेशा n = 2 से ही एल्कीन ग्रुप स्टार्ट होता है। एल्कीन और एल्काइन जो है n = 2 से स्टार्ट होता है। तो जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो C2H6 आएगा। अब सर इसको आप हमको ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर कैसे समझ में, आप इसको पूरा खोल के दिखाइए। चलिए खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर कार्बन रखा, डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन रखा, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन को आप बैलेंस कीजिए। देखिए कार्बन में क्या टेट्रावैलेंट यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 और 6 हो गया, 2 और चाहिए 7 और ये हमारा 8 हो गया। यहाँ पर 4 है, 5 6 7 और ये 8। देखिए C2 ओ सर 6 कैसे लिखे, देखिए यही से गलती पकड़ते हैं, 2 2 या 4 होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, इस तरह से गलतियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या कह रहे हैं सर गलत पढ़ा रहे थे, नहीं सर आपको समझा रहे थे कि इस तरह से आप समझिए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं, सो रहे हैं तो जगिए। इसको बोलते हैं 1 और ये हमारा 2 को क्या बोलेंगे, एथ, और इन ग्रुप है तो एथीन इसका नाम हो गया। अब चलिए 3 में चलते हैं। 3 में चलेंगे तो C3H6, जो 6 अभी हम लोग कर रहे थे वो C3H6 में, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, ओ नो, कार्बन 3 होंगे, 3 कार्बन को रख लीजिए, इसमें आप डबल बॉन्ड रखिए, इसमें आप सिंगल बॉन्ड रख लीजिए, ठीक है, समझ में गई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 4 है, 5 6 7 और एक ये 8, यहाँ पर 4 5 6 7 और एक ये 8। अब नंबरिंग करिए 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, जब डबल बॉन्ड आएगा तो नंबरिंग का ऑर्डर ये रहेगा, इधर से आप नहीं करेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं, गलत माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं प्रोप, ठीक, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप इन प्रोपीन इसका हो गया। अब हम लोग सर एक चीज और काउंट देख सकते हैं क्या, कि क्या हमारा 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन आ रहा, बिल्कुल आप काउंट कर लीजिए। 3 कार्बन तो ऑलरेडी दिख रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन हाइड्रोजन तो 5 ही है, छठवां हाइड्रोजन कहाँ छोड़ गया, यहाँ पर सर, यहाँ एक हाइड्रोजन आपने लिखना है। इस तरह से आप जो गलतियां हो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही सिंगल बॉन्ड था ना, तो हाइड्रोजन 3 होना चाहिए था, ये आपने गलत किया था, यानी हमने गलत किया। क्यों किया था, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। चलिए इसी तरह अब इसको हम रफ करते हैं और चलते हैं हम लोग कहां पर, एल्काइन ग्रुप में। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला भैया सर क्या होता है, CnH2n-2। अब सर क्या n = 1 करने पर आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एल्कीन और एल्काइन में n = 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं। n = हम 2 यहाँ पुट करेंगे, n = 2 पुट करेंगे तो यहाँ C 2 2 जा 4, 4 में 2 गया, क्या 2 आएगा, C2H2 आ गया। अच्छा सर, अब यहाँ पर हम कार्बन रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, क्योंकि हमारा ये आयन ग्रुप है और आयन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे 2 है, 2 को बोलेंगे एथ, आयन ग्रुप है, एथाइन इसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और 1 कार्बन, इन 3 कार्बन को लिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, पिछली बार गलती नहीं करना है, 2 था, 2 नहीं सर 3 आपने बताया था, अच्छा 3 बताया था, चलिए यहाँ पर 3 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये वाला ऑलरेडी बैलेंस है,
4 है, 5 6 7 8 इसके ऑक्टेट पूरे हैं। इसमें क्या है, मतलब कि 4 है, 5 6 7 और एक हाइड्रोजन और। सर हम एक बार लिख के देख लें, बिल्कुल आप लिखिए, यहाँ पर हम 3 लिख दिए, यानी इक्वल टू 3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, यानी सर ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल होगा सर। अब जरा काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4, अब हम लोग सही कर रहे हैं। अच्छा अब नंबरिंग करें, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हमारा 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, आइन, प्रोपाइन, उसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। तो यहां तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को, हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो सीखा, और उसके नेमिंग को भी हम लोगों ने सीखा। चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और नए कॉन्सेप्ट को जानते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। जी हाँ, अभी आपको हमने कुछ समय पहले फंक्शनल ग्रुप को बताया था। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में मेन यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कहा इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लें, फिर जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे और हम अगली वीडियोस जब लाएंगे IUPAC का, तो वहाँ पर इन डिटेल उन सभी में चर्चा कर लेंगे। ये वीडियो स्पेशली बेसिक क्लास IUPAC के लिए है, और जो हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं जो IUPAC से डरते हैं उनके लिए है, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड कर देंगे तो उनको थोड़ा बोरियत महसूस होगा और हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाए, इसलिए हमने इनको इन शॉर्ट आपको बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला हमारा हेलो ग्रुप है, अभी हमने कुछ समय पहले ही डिस्कस किया कि हेलो ग्रुप क्या होता है। 17 ग्रुप जो हमारे पीरियोडिक टेबल को होता है उसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, उसको हेलो मतलब हाइड्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में हेलो बोलते हैं, ठीक है। हेलो को एक्स से डिनोट करते हैं, और उसमें CL Br हाइड्रो, इसका जो हमने बताया था सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स होता है। Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो और I का आइड्रो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल का हमने अभी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों भी लिखाया कि एल्कोहल OH होता है और इसका सफिक्स क्या होता है, लिख लीजिए। अगर यहाँ पर लिखना है आपको, सफिक्स लिख सकते हैं, OL होता है। क्या होता है, OL होता है, और उसका प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड में आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें हमने लिखी हैं इसको ज्यादा ध्यान देखिए, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं ध्यान देंगे तो जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर पूरा डिटेल्स जितने तरीके से लिखा जा सकता है उन सभी को लिख के दिखाया। एल्डिहाइड ग्रुप, इसका सफिक्स और प्रीफिक्स हमने पीछे लिखा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद बता भी देंगे। यहाँ पर क्या है, कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और अगर ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि ऑक्सीजन इधर हो, हाइड्रोजन इधर हो। ध्यान दीजिए, इसमें एक और चीज हो सकती है, CHO। अगर CHO भी लिखा है तब भी ये एल्डिहाइड ग्रुप ही है, ठीक है। CHO लिखा हो, C के साथ डबल बॉन्ड OH लिखा हो, C के साथ सिंगल H और इधर डबल बॉन्ड लिखा हो, तो ये जितने भी तरीके हैं इन तरीके से अगर लिखा हुआ है तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इसका सफिक्स हमारा होता है AL, ठीक है, और प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, फॉर्मेल, ऑल्डो और ऑक्सो। ये 3 हमारे इसके प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। इनमें से मतलब कोई भी आप यूज कर सकते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कीटोनिक। कीटोनिक में क्या आता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होना चाहिए, और ये OR लिखा यानी CO अगर साथ में भी है तब भी आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये OH देख के ये समझ लेते हैं कि अल्कोहल ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH है तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप ना होकर ये हमारा है क्या, COOH, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। COOH, COOH, ये हमारा क्या, कार्बोक्सिल। और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, अभी हम लोगों ने बताया, और प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन दोनों का तो अभी इन डिटेल ही हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, एल्कीन और एल्काइन, तो ये सब चीजें आपको आ रही। अब बात आती है, देखिए एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। तो अब बोर्ड को थोड़ा सा इधर साफ करते हैं और एक एक करके हम इन चीजों को, चलिए इतने में ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि क्या है, हमारे पास एल्केन ग्रुप जितने हैं यानी CH4, यानी आप एक एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। क्या सर, आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, इसीलिए हमने बता दिया।
अब इसमें क्या है, इसमें हम जब रिएक्शन करेंगे HCl से रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इससे डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी माइनस हाइड्रोजन होगा, और इसमें क्लोरीन क्या होगा, मेन अल्कोहल में हाइड्रोजन में हम क्लोरीन मान लेते हैं, HCl ले रहे हैं ना, तो HCl में हमने क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा, हाइड्रोजन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और बना लेगा CnH2n+1Cl, ठीक है। या इसको हम X भी बोल सकते हैं, X में हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसे हम हाइड्रोजन बोलेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। अब चलते हैं इनकी नेमिंग को करने के लिए। जैसे कि हम पहला ले लेते हैं मेथेन। मेथेन का भी हम लोग ने गुरुजी पढ़ा था, क्या CH4 होता है, पढ़े थे नहीं पढ़े थे। अब CH4 का मतलब इसको देखिए इन डिटेल, अभी देखिए कैसे ये टूटता है, ये भी आप देखिए। हमने कहा था ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने पर क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये अब बनेगा क्या है सर, जब ये अपना भैया इनसे लड़ाई हो गई, दोनों से, कार्बन और हाइड्रोजन से क्या लड़ाई हुई, और लड़ाई हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉन दो अपन अपन लेके चले गए। अब ये फिर अनस्टेबल हो गए, अनस्टेबल हो गए तो क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पॉजिटिव आ गया, अच्छा हाँ सर जी पॉजिटिव आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन निगेटिव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो यहाँ पर HCl था, HCl में भी लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी गुरुजी, कहनी होगी। जब ये दोनों लड़ाई करें तो भी करेंगे, सबके घर पे लड़ाई होती है, मजा लेने आ रहे हैं, आ गए तमाशा देखने, चलिए तमाशा देखिए यहाँ पर। अब क्या होगी, जब लड़ाई हो गई तो क्या था, पड़ोसी आता है ना, जो विपरीत पार्टी का होगा वो आके जुड़ेगा, तो ये विपरीत पार्टी वाले हैं आके इनके साथ जुड़ गए, और ये हमारे आके इनके साथ हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और यहां से हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा CH और यहाँ पर हमारा Cl हो जाएगा। अच्छा सर जी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब सर जी इसका नाम क्या होगा, नाम चलिए देखते हैं नाम क्या होगा। कार्बन एक है, एक कार्बन को अभी गुरुजी ने क्या बताया था, मैं बताया था कि नहीं बताया था, एन ग्रुप है। लेकिन सर मेथेन लिख सकते हैं, नहीं मेथेन नहीं लिखेंगे, इसके पहले भी आप लिखेंगे, ये हमारा ब्रांच है, हाँ इसका हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी क्लोरोमेथेन है, क्या है, क्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। समझ में आ गई बात। अब यहीं पर अगर देखिए, यहीं पर अगर हमारा आ जाएगा C2, यानी कि जगह में 2 रखूं, जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 जा 4 1 5 यानी H5 और Cl। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन कार्बन और यहाँ पर Cl, यहाँ पर H जोड़ो, 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 1 2, ठीक है, 1 2 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से सीखना है हम लोगों को, यहीं से आईपीएससी आएगा। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एथ बोलते हैं, ठीक है, एथ बोलते हैं। अब ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, तो आप लिखो क्लोरो, क्या लिखो, क्लोरो। अब उसके बाद 2 है, 2 को क्या बोलेंगे, एथ ए, क्लोरो एथेन इसका नाम होगा। इसी तरह से हम लोग अभी आगे, अभी और भी चीजें धीरे धीरे आप लोग को आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और घबराइए मत, अगर जरूरत पड़ी तो एक वीडियो और बना देंगे, इसी में पूरा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो ले आएंगे, मगर वो प्रैक्टिस सेशन आएगा, उस प्रैक्टिस सेशन को अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, क्योंकि इन डिटेल बताने में थोड़ा सा लंबा होगा, और अगले जो वीडियो आएगी उसमें इसी का प्रैक्टिस सेशन आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेशन तभी आएगा जब आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। प्यार कैसे, चुमी चाटी नहीं करना बच्चा, प्यार का मतलब शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके, इस चीज को प्यार कहते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है, यानी कि OH ग्रुप है। एल्कोहल आप लोगों ने लिया होगा, नहीं लिया, अरे छुप के लिया होगा, लेना तो पड़ेगा ही ना, नहीं लेंगे चलिए अच्छी बात है, लेना भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत मात्रा में अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा, मगर हम कहते हैं ना लीजिए, मेरी मम्मी देखेंगी तो मारेंगे, क्या पढ़ा रहे हो। चलिए एल्कोहल क्या होता है, उसके अंदर OH होता है,
क्या होता है, जहां पे आपको OH दिखे समझ लेना अल्कोहल होता है। और अल्कोहल के बारे में ऐसा तो हमें नहीं लगता कोई बच्चा ना जानता हो, ठीक है। इसका सर सफिक्स और प्रीफिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। सफिक्स क्या पढ़ा था, OL, और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब ये बनता कैसे, जैसे कि आपके पास एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप क्या है, CnH2n+2 है। इसका जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि पानी के जब टूटता है तो किस में टूटता है। ये आयन देख लीजिए, एक हमारा ये जब पानी टूटता है तो H+ और OH- आयन में टूटता है, ठीक है। यानी ये टूटेगा H+ और OH- में। अच्छा सर जी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा के की। फिर उसी तरह होगा, क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान दीजिए, पिछली वाले में यहाँ पर हमने बताया था ना, अभी हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे। तो वहां पर कार्बन में पॉजिटिव आएगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा तो वहां पर वो निगेटिव आके अटैक करेगा। और निगेटिव जब अटैक करेगा, निगेटिव जब अटैक करेगा तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट गया तो 2 में से एक हाइड्रोजन गया, एक बचेगा, ठीक है। और ये OH यहाँ पर हमारा जुड़ गया, ठीक है। और जो ये H है और वो हाइड्रोजन मिला के हाइड्रोजन गैस H2 बना के फुर्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है। और इसका सफिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहीं से याद कीजिए, सफिक्स क्या होता है, OL होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। अब यहां से हम आते हैं, एक कार्बन जैसे ले लिए, एक कार्बन हमारा CH4 और यहाँ पर हमारा H2O से रिएक्शन करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में क्या बनेगा, CH3OH + H2, ठीक है, ये आएगा। अब सर कैसे टूटेगा, आइए देखते हैं कैसे टूटेगा। धीरे धीरे आप सीखिए, केमिस्ट्री आप लोगों को टफ लगती है, टफ नहीं लगने देंगे। हमने देखा ये हाइड्रोजन मतलब जल को हमने तोड़ दिया, जल मतलब वाटर, वाटर फॉर्मूला H2O। H2O कैसे टूटता है, H+ OH- में। अब यहाँ पर वही अटैक, वही भैया कहानी, वही चीज टूटेगा। ये जब टूटेगा तो ये इधर की ओर आएगा, और जब इधर आएगा तो यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव CH आ जाएगा। यहाँ सॉरी H पॉजिटिव मेरे मुंह से निकल गया, गलत है, C पॉजिटिव, और ये हमारे H आ जाएंगे। अब जो ये OH है ये आके इससे अटैक करेगा, ये OH क्या होगा, इससे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये बंदा बना लेगा। यानी कि हमारा इसी को अगर खोल कर लिख देते हैं तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब गुरुजी ये बताइए किसका नाम क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है नाम। नाम देखिए, कार्बन एक कार्बन को हमने क्या बोला, मेथ बोला। ध्यान दीजिए, इसका सफिक्स भी होता है, यानी ये सफिक्स में, यानी कि मेन नेम का, उसमें क्या कर रहे थे अभी इसके पहले, इसका केवल प्रीफिक्स हो रहा था तो पहले लिख रहे थे। सफिक्स है तो इसमें बाद में लिखेंगे, पहले रूट नेम हमारा क्या, सी हमारा क्या है, सी हमारा एक कार्बन को हम लोग लिखते हैं क्या, मेथ। एन ग्रुप है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऐसे मेथ लिखो, देखो ऐसे समझो, मेथ लिखो प्लस एन लिखो प्लस OH के क्या, OL सफिक्स होता, हमने OL लिखा। प्रीफिक्स तब लिखेंगे जब इससे कोई बड़ा आ जाएगा, अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो अगला आने वाला है वीडियो, उस पर आपको बताएंगे कि कब हम सफिक्स लिखते हैं, कब हम प्रीफिक्स लिखते हैं, कैसे हम करेंगे अरेंज, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर हमारा OL हो गया, अब भैया इसको जोड़ दो, जोड़ोगे, ध्यान देना ये जो E है, ये E हट जाएगा, फुर्र हो जाएगा, और इसकी जगह में O हो जाएगा, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमारे अगर दो कार्बन है तो यहाँ पर हमारा OH ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ से हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, कार्बन मतलब एक हो गया, बैलेंस हो गया, यहाँ पर ये भी हमारा बैलेंस हो गया। अब इसका नाम यहाँ से हम करेंगे 2 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या है, OH है, ये कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स OL होता है। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, सर जी क्या बोलते हैं, एथ। एन ग्रुप है और OL, एथेनॉल, इसका नाम क्या, एथेनॉल। इसके बाद प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे ही आएंगे। अभी प्रैक्टिस सेशन में और भी इन डिटेल हम बात करेंगे, इन डिटेल तो बात कर ही रहे हैं, मतलब कि उसमें आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसुली आवत जा सिल पर निशान। चलिए इसी के साथ अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी नामों को देख लेते हैं, जैसे कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, अभी हमने बताया CHO ग्रुप, ये CHO है, इसको हम लोग और कैसे सर लिख सकते हैं, चलिए लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ से ये H, ठीक है, 2 सब बैलेंस है, चलिए अच्छी बात है।
अब इसका नाम क्या है? देखिए कार्बन एक है, एक कार्बन को हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका भी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों होता है। एक कार्बन को हम लोग लिख सकते हैं मेथ, एन ग्रुप है और एल ग्रुप, एल हो जाएगा तो मेथेनल इसका नाम हो गया। इसका एक कार्बन, दो कार्बन को क्या लिख सकते हैं सर? एथ, क्या लिख सकते हैं? एथ, एन ग्रुप है और अल, एथेनॉल इसका नाम हो गया। अब सर ये क्या है? अरे अभी हमने बताया ना कीटो, कीटो नहीं कीटो, कीटो में क्या होता है? कार्बन कार्बन ये इधर इधर कार्बन होगा और ऊपर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। कीटो का हमने सफिक्स क्या बताया है? बताइए, कीटो का सफिक्स हमने क्या बताया है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओन, ओ यानी वन, ऑन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोप, एन ग्रुप है, ठीक है, और इसका ओ एन ई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और मिस हो गया है, क्या? 2 नंबर पे 2, यहाँ 2 रखिएगा, ओ एन ई, प्रोप 2 ऑन, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसी तरह यहाँ पर, अच्छा यही चीज को हमने यहाँ रख दिया, वही चीज का ये भी वही नाम ही है, ठीक है। इसी को ओपन करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए हम लोग। अब देखिए ये हमने जब बताया तो उस समय बताया था कि इसको आप अल्कोहल नहीं बोलेगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया। क्या हो गया? COOH हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 नंबरिंग करेंगे, 2 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोप, एन ग्रुप है, ठीक है, और ई यहाँ है, ई हट के हमारा ओइक एसिड है, इसका सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड होता है, तो इसका नाम हो गया प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ बातों को, आप इस वीडियो में आपको कई बातों को समझाया, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करना चाहते हैं, और आने वाले समय पर यानी अगली जो वीडियो आपकी इसकी प्रैक्टिस यानी उस वीडियो को देखना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है, वहां पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो भी और भी कॉन्सेप्ट हैं वहां पर आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, ये सब चीजें बताएंगे, कैसे हम किसको सफिक्स सेलेक्ट करेंगे, किसको प्रीफिक्स करेंगे, किसको पहला प्रेफरेंस देंगे, सारी चीजें अगली वीडियो में आपके सामने आने वाली है। लेकिन आपको उसके पहले करना क्या है? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, यानी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, तभी वो वीडियो आएगी। जैसे ही इसमें ज्यादा व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, यानी हम ये देखेंगे कि बच्चों का प्यार इसमें मिलना शुरू हो गया, वैसे ही हम नए वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।